एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में एशिया की कृषि के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज हम जो एशिया की जो प्रमुख व्यापारिक फसल है उस व्यापारिक फसल के बारे में हम देखते हैं, जिसमें हमारी पहली फसल है चाय। पहली व्यापारिक फसल है चाय। तो आज हम चाय के बारे में देखते हैं। तो देखिए, चाय एक एशिया का एक मूल पौधा है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल, महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है चाय और इसको रोपण कृषि के अंतर्गत भी हम मानते हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत, ठीक है, रोपण कृषि के अंतर्गत भी हम इसको मानते हैं और यह एक एशिया का मूल पौधा है। एशिया का मूल पौधा चाय को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चाय की जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उन भौगोलिक दशाओं के बारे में हम देखते हैं। भौगोलिक दशाएं, तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं तापमान। तो तापमान की हम बात करें, चाय के पौधे के लिए हम तापमान की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें 25 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना इसमें आवश्यक है। 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना इसमें आवश्यक है। फिर हम वर्षा की बात करें तो इसमें वर्षा के अंतर्गत हम देखते हैं, इसमें 100 से लेके और 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। 100 से लेके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो एशिया महाद्वीप में 2 प्रकार की चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक है चीनी चाय और एक है असम चाय। 2 प्रकार की चाय यहाँ उत्पादित की जाती है एशिया महाद्वीप में। एक है चीनी चाय और दूसरी है असम चाय। असम चाय, तो देखिए, हम चीनी चाय के बारे में हम देखते थे, इसका उत्पादन कम होता है। ठीक है, उत्पादन कम होता है। ठीक है, और इसका हम उत्पादन देखें तो असम चाय का जो उत्पादन है वो उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन इसका अधिक होता है, लेकिन जो चीनी चाय है वो उसके जो प्रतिकूल दशाओं में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन असम चाय का उत्पादन केवल इसके लिए जो अनुकूल दशाएं हैं वही होना आवश्यक है। इसके अनुकूल दशाओं के अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि एशिया महाद्वीप के किन किन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। हम एशिया महाद्वीप में इसके उत्पादन और वितरण की बात करते हैं। उत्पादन और वितरण, चाय का उत्पादन और वितरण हम एशिया महाद्वीप में देखें तो एशिया महाद्वीप में देखिए, मुख्यतः चीन, भारत, श्रीलंका, ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, इन देशों में चाय का उत्पादन एशिया महाद्वीप में किया जाता है। कौन कौन से देश हैं? चीन है, भारत है, श्रीलंका, ताइवान, जापान और इंडोनेशिया में। तो हम सबसे पहले देखते हैं चीन में चाय का उत्पादन। चीन, देखिए, चीन का चाय के उत्पादन में एशिया महाद्वीप में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान, ठीक है। उसके बाद हम देखें विश्व में हम चीनी का जो उत्पादन है, चाय का उत्पादन चीन में 28% किया जाता है। 28%। विश्व की जो चाय है, विश्व की चाय का 28% उत्पादन चीन के अंतर्गत किया जाता है। और इसके हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, प्रमुख क्षेत्र, तो देखिए, चीन के जो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है जिसमें है जेचुआन बेसिन, एक तो जेचुआन बेसिन, सिक्यांग घाटी, जेचुआन बेसिन, सिक्यांग घाटी। उसके अलावा भी हम देखें तो यांगत्से सिक्यांग, ठीक है,
यांगत्से कियांग है। इसके जो पूर्वी तटीय प्रदेश, इसके अलावा पूर्वी तटीय प्रदेश और यांगत्से कियांग घाटी के अंतर्गत चाय का उत्पादन चीन में किया जाता है, यांगत्से कियांग घाटी में। ठीक है, तो ये है चीन के प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र। चीन का हम एशिया महाद्वीप में स्थान देखें चाय के उत्पादन में तो प्रथम स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और विश्व का चाय के उत्पादन में चीन में जो उत्पादित की जाती है चाय विश्व की 28%। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जेचुआन बेसिन, सिक्यांग घाटी, पूर्वी तटीय प्रदेश और यांगत्से कियांग घाटी। उसके बाद हम देखें भारत में चाय का उत्पादन। भारत, तो देखिए भारत का चाय के उत्पादन में एशिया महाद्वीप में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ठीक है, और विश्व की चाय है जो भारत में 25% चाय उत्पादित की जाती है। कितनी? 25%। ठीक है, और चीन में कितनी की जाती थी? 28%। उसके बाद हम भारत के भी वो प्रमुख देश क्षेत्रों की हम बात करें, प्रमुख क्षेत्र भारत के, तो प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत देखिए इसका जो मध्य पहाड़ी ढाल है। ठीक है, इसके हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो असम पहाड़ी है, ब्रह्मपुत्र की घाटी है, अल्मोड़ा और गढ़वाल श्रेणियाँ, असम श्रेणियाँ, असम है। ठीक है, और गढ़वाल श्रेणी, अल्मोड़ा, गढ़वाल और अल्मोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम देखें भारत में तो ब्रह्मपुत्र की घाटी, कुल्लू घाटी, पश्चिमी बंगाल, ब्रह्मपुत्र घाटी, कुल्लू घाटी, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार और नीलगिरी पर्वत, छोटा नागपुर पठार और नीलगिरी पर्वत, इन क्षेत्रों में भारत में चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय के उत्पादन में भारत का एशिया महाद्वीप में दूसरा स्थान है। ठीक है, और हम विश्व में हम देखें तो इसका 25% उत्पादित किया जाता है पूरी विश्व की चाय का। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो असम। ठीक है, असम में भारत की सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। असम के अलावा गढ़वाल है और अल्मोड़ा श्रेणियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की घाटी, कुल्लू घाटी, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग, छोटा नागपुर का पठार और नीलगिरी की पहाड़ियों में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया भारत। उसके बाद हम देखें श्रीलंका। फिर हम श्रीलंका में देखते हैं कि श्रीलंका में किन किन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका का तीसरा स्थान है। श्रीलंका का एशिया में चाय के उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है, और यहाँ पे चाय का 20% उत्पादन किया जाता है। विश्व की कुल चाय का 20% उत्पादन केवल श्रीलंका में किया जाता है। इसके मध्य पहाड़ी ढालों पर कैंडी से दक्षिण की ओर चाय के अनेक बागान हमें देखने को मिलते हैं। मध्य पहाड़ी और पठारी क्षेत्र से कैंडी तक, पहाड़ी पठारी क्षेत्र से लेकर दक्षिणी कैंडी तक चाय के बागानों का विस्तार श्रीलंका में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के जो प्रमुख जो द्वीप हैं जैसे जावा और सुमात्रा, इन दो द्वीपों में ही चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी हम देखें तो सुमात्रा द्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जावा में सर्वाधिक इंडोनेशिया की चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी जो द्वीप है, इंडोनेशिया के उत्तर पूर्वी द्वीपों में चाय का उत्पादन कुछ मात्रा में
किया जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया हो गया। इसके बाद हम देखें ताइवान। तो देखिए ताइवान में एक विशेष प्रकार की चाय का उत्पादन किया जाता है जिसका नाम है उलुंग चाय। ये विशेष प्रकार की एक चाय है जिसका उत्पादन केवल ताइवान में ही किया जाता है। ठीक है, ताइवान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, ताइवान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की चाय है उलुंग, जो केवल विश्व में इसी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? ताइवान में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उलुंग चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ पे? ताइवान में। ठीक है, तो यह हो गया आपकी चाय के बारे में, चाय का उत्पादन और वितरण आज के वीडियो में हमने देख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो अगली व्यापारिक फसल है उसके बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।